का सबसे पहला रिश्ता अगर कोई है तो वो मियाँ और बीवी का है कि बेटा बाप की कदर करने को तैयार नहीं, बाप बेटों को समझने को तैयार नहीं, माँ बेटी, बेटी माँ की कदर करने को तैयार नहीं, कि सबसे मुश्किल रिश्ता मियाँ और बीवी का ही है। वो एक जान आदम से मैंने तमाम को पैदा फरमाया, वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर मैंने जोड़ा पैदा फरमाया, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, फिर मैंने बहुत सारे मर्दों को फैला दिया, बहुत सारी औरतों को फैला दिया। वो आदम, वो हव्वा। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ और बेटे का नहीं है, मामू और भांजे का नहीं है, चचा और भतीजे का नहीं है, सास और ससुर का नहीं है, दामाद और बहनोई का या साले का नहीं है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता अगर कोई है तो वो मियाँ और बीवी का है। जी हाँ, आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, आदम हम सबके बाप, और फिर अल्लाह ने आदम ही की बाईं पसली से माँ हव्वा को पैदा फरमाया, फिर मियाँ बीवी का वो रिश्ता जोड़ दिया, और फिर अल्लाह ने उनसे पूरी नस्ल को चलाया। कि हम रिश्तों का एहतराम नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की कदर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह यह हो गई है कि आज हमारे घर सुकून ख़त्म हो गया, मोहब्बतें ख़त्म हो गई, कोई किसी से मोहब्बत करने को तैयार नहीं, कोई किसी का एहतराम करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि बेटा बाप की कदर करने को तैयार नहीं, बाप बेटों को समझने को तैयार नहीं, माँ बेटी, बेटी माँ की कदर करने को तैयार नहीं। बहुत रिश्तों में खराबियाँ आ गई है, जिसकी वाहिद वजह हम देख रहे हैं कि हमने एक दूसरों का एहतराम छोड़ दिया, एक दूसरों की इज्जत करना छोड़ दिया, हम एक दूसरे की कदर नहीं कर रहे हैं। तो आइए मैं बात शुरू करता हूं। सबसे पहला रिश्ता जैसे मैंने कहा क्या है, मियाँ और बीवी का रिश्ता है। बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब का एक मैं बयान सुन रहा था, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि सबसे मुश्किल रिश्ता मियाँ और बीवी का ही है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में सैकड़ों आयतें अल्लाह ने मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ से उतारी है। माँ और बाप के ताल्लुक़ से इतनी आयतें नहीं उतरी, बाप और बेटे के ताल्लुक़ से या दूसरे रिश्तों के ताल्लुक़ से इतनी आयतें नहीं उतरी, लेकिन अल्लाह ने सैकड़ों आयतें कुरान पाक में मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ से उतारी है। ये रिश्ता मजबूत भी है और ये रिश्ता बहुत नाजुक भी है। मौलाना फरमाते हैं कि दूसरे रिश्ते टूटते नहीं हैं। बाप और बेटा एक दूसरे से नाराज हो गए, बाप ने बेटे को घर से बाहर भी निकाल दिया, माँ ने बेटे को घर से बाहर भी निकाल दिया, भाई ने भाई से झगड़ा भी कर लिया, ये जितने दूसरे रिश्ते हैं ये टूटते नहीं हैं। जी हाँ, ये एक न एक दिन जुड़ जाते हैं, चाहे माँ बाप कितने नाराज़ हो। लेकिन मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को मजबूत रखा जाए, मियाँ और बीवी के रिश्ते को मजबूत रखा जाए, दोनों एक दूसरे की कदर करें और ये रिश्ता न टूटे। इसलिए अल्लाह ने सबसे ज़्यादा कुरान पाक में इसी रिश्ते की फ़िक्र की है, क्योंकि ये रिश्ता 3 बोल से टूट जाता है। और यारो, अगर ये रिश्ता टूट गया, अगर 3 बोल एक साथ अगर निकल गए, तो याद रखो कि फिर ये रिश्ता ख़राब हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते का बड़ा एहतराम भी किया है और मियाँ बीवी का रिश्ता न टूटने पाए, इसलिए अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्तों के ताल्लुक़ से बहुत प्यारे अंदाज में कुरान में भी कहा, और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ और बीवी दोनों से कहा कि अगर तुम एक दूसरे का एहतराम करोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे, एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, शौहर बीवी को हकीर नहीं समझेगा, शौहर बीवी को मजबूर नहीं समझेगा। बीवी अगर शौहर ज्यादा मोहब्बत कर ले तो बीवी उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। अगर दोनों एक दूसरे के रिश्ते का एहतराम करेंगे, अल्लाह की कसम मैं खाकर कहता हूं कि फिर घर मोहब्बतों का नमूना बन जाएगा और दुनिया ही में अल्लाह ऐसा सुकून देगा कि दुनिया में ये घर भी तुम्हारे लिए जन्नत का नक्शा बन जाएगा। जी हाँ, इसलिए मियाँ और बीवी एक दूसरे का एहतराम ज़रूर करें। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को दिल के करीब बताया है।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से प्यार करके दिखाया कि उस प्याले से पानी पिया है, और उस प्याले से ही नहीं, उस जगह से पानी पिया है जहां से हमारी माँ हज़रत आयशा के होंठ जिस प्याले पर जिस जगह लगते थे, अल्लाह के हबीब पूछते थे, आयशा तुम्हारे होंठ प्याले पर किस जगह लगे थे, वो जगह बताओ। अल्लाह के हबीब ने प्यार करके दिखाया है।